हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरे बारे में कि मैंने क्या क्वालिफिकेशन करने के बाद मुझे जैसे 8 सरकारी नौकरियों के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे 8 अलग अलग विभागों से मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिले। मैं आज की इस वीडियो में मैं मेरे बारे में आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। और उसके अलावा मैं जो जिन स्टूडेंट्स ने ITI कर रखा है और वो सरकारी भर्ती नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि वो ITI करने के बाद तुरंत 12 महीने भी आप तैयारी कर लेते हो अच्छे से, तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन कौन से आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारा डिटेल बताऊंगा। डिटेल बताने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा कि मैंने 8 सरकारी नौकरियां कौन कौन सी विभागों से ली, कैसे तैयारी की मैंने और मुझे किस कौन से विभाग से ज्वाइनिंग लेटर मिले। मैं सारा डिटेल से आपको बताऊंगा। तो आप जिन भी स्टूडेंट ने ITI कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको ITI या डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो आगे की राह है बहुत आसान हो जाएगी और आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आपको कोई वीडियो ITI की तैयारी करने वालों को देखने के लिए जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में क्वालिफिकेशन बता दूं दोस्तों, मैंने ITI कर रखा है इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन से। इसके अलावा मेरे पास डिप्लोमा है जो कि इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है और मेरे पास अप्रेंटिस 1 ईयर से राजस्थान बिजली बोर्ड विभाग से मेरे पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है। ये क्वालिफिकेशन की मैंने। इसके अलावा मेरा जो सिलेक्शन है, मेरे सिलेक्शन 8 जगह से हुए हैं। मुझे 8 अलग अलग विभागों से ज्वाइनिंग लेटर मिले हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा सिलेक्शन RRC ग्रुप डी वैकेंसीज के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर हुआ था प्री, जब सबसे पहले मेन एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 0.007 मार्क्स की वजह से मेरी जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरा वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा जो डायरेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो मेरा सिलेक्शन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली JNU के अंदर वर्क असिस्टेंट पोस्ट पे मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है। उसके अलावा DSSB की तरफ से पंप ड्राइवर वैकेंसी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर दोनों वैकेंसीज के अंदर मेरा सिलेक्शन हो रखा है। दोनों जगह से मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिले हुए हैं। इसके अलावा जो एम्स के अंदर CRE के थ्रू वैकेंसी आती है, जो CRE 2023 वैकेंसी आई थी, उसके अंदर जो ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के अंदर 4 वैकेंसी थी, जिसमें लाइनमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है और लिफ्ट ऑपरेटर है। वो एग्जामिनेशन मैंने दिया था, उसमें मेरी ऑल ओवरऑल सेकंड रैंक थी ऑल इंडिया और मेरा उसके अंदर भी सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा मुझे एम्स पटना से ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो चुका है, एम्स ऋषिकेश से मुझे ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो चुका है और एम्स भुवनेश्वर भी से भी मुझे अलग प्रकार की पोस्ट से ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो चुका है। तो टोटल मुझे 8 जगह से सिलेक्शन मिले थे और मुझे 7 या 8 ज्वाइनिंग लेटर अलग अलग टाइम पे एक साथ में मिले थे। तो गाइज आप, इसके अलावा मैं आपको मेरे जो कई जगह से मैंने एग्जामिनेशन दी, कई जगह से मुझे असफलता मिली। काफी स्टूडेंट है, इतना जो मेरे साथ हुआ इतना हो जाने के बाद तैयारी वगैरह सब छोड़ देते हैं। मुझे बहुत सी जगहों से अब सफलता मिली थी। जैसे मेरा सबसे पहले बात करें तो मेरा NFC हैदराबाद न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद के अंदर सिलेक्शन हुआ, जिसके अंदर मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया। लास्ट में मुझे स्किल टेस्ट में वहां से बाहर कर दिया थर्ड स्टेज में। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो RRB NTPC 2019 में रेलवे के अंदर मैंने प्री पेपर निकाला। उसके बाद सेकंड पेपर के अंदर मुझे टाइपिंग टेस्ट में बाहर कर दिया। लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट में मेरा जो इंटर लेवल पे होता है उसमें सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा जो ITI बेसिस पे वैकेंसी आती है नवोदय विद्यालय समिति में इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की, वहां पे मेरे अच्छे मार्क्स थे, ओवरऑल 120 में से 60 मार्क्स थे। तो उसमें मेरा जो सिलेक्शन था वो मतलब जनरल कैटेगरी से हो रहा था, लेकिन वहाँ पे मुझे स्किल टेस्ट जो हमारा भोपाल में हुआ था, स्किल टेस्ट में वहाँ से आउट कर दिया गया और स्किल टेस्ट की वजह से वहाँ से भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। DRDO 2023 की वैकेंसीज में मैं 0.05 मार्क्स से रहा था। इसके अलावा राजस्थान टेक्निकल हेल्पर जो है दो पिछली वैकेंसी, उसके अंदर मेरा जो मार्क्स था वो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया था, लेकिन फाइनल लिस्ट के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो काफी जगह से सफलता भी मिली, काफी जगह से सफलता मिली फिर बाद में। तो मैंने तैयारी को कंटिन्यू नहीं छोड़ा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो तैयारी को छोड़ के निकल जाते हैं और तैयारी को बीच में मिस कर देते हैं, वो अपने पहले के असफलता या प्रयास को नहीं देखते। तो मैं आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको जब असफलता मिले तो आपकी वो सफलता की निशानी है। आपने इतनी मेहनत की, थोड़ा सा और प्रयास करोगे तो आपको
आगे बहुत जल्दी आप मतलब 100 में से 50 सीढ़ी चढ़ लेते हो, तो आपको सिर्फ ऊपर के 10 सीढ़ी 10 कदम ही और रखने हैं, आपको उससे बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैं बात करूँ आपको कि आपको तैयारी कैसे करना है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, देखो आपको सबसे पहले अगर आपको एक 1 ईयर्स के अंदर सिलेक्शन लेना है किसी भी भर्ती के अंदर, तो आपको क्या करना है, जैसे आजकल कई वैकेंसीज ऐसी आती है जो कम, वहाँ पे कम वैकेंसीज में कम पोस्ट निकलती है, कहीं 5 पोस्ट, कहीं 7 पोस्ट, कहीं 4 पोस्ट। तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हो कि उसमें फॉर्म फिलअप नहीं करते हो। आपको सभी वैकेंसीज के अंदर फॉर्म फिलअप करना है। कोई भी वैकेंसीज आए आईटीआई बेसिस पे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो वैकेंसीज कम आएगी, जितनी वैकेंसी आएगी उसमें उतने ही फॉर्म फिलअप होंगे। आप स्टूडेंट्स उसमें फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो आप सिलेक्शन की राह तक नहीं पहुंच पाते हो। जैसे अभी मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताया कि एमसी के अंदर सीआरई के थ्रू वैकेंसी आई थी मैकेनिक एंड अप एंड लिफ्ट ऑपरेटर की, काफी सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, तो वहां पे टोटल 9 वैकेंसी आई थी, उसमें से 6 ही सिलेक्शन हुई और 3 वैकेंसीज ऑलरेडी खाली चली गई। सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट उसमें एलिजिबल थे, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ नहीं मांग रखा था, सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करने वाले थे, लेकिन स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं करते। तो आप सभी को सारे वैकेंसीज के जो भी फॉर्म आते हैं सभी फॉर्म फिलअप करने और आपको अपना मतलब सिलेक्शन पक्का करना। उसके लिए आपको तैयारी के दौरान आपको सबसे पहले, आप फ्रेशर कैंडिडेट हो या आप मतलब पहले से तैयारी कर रहे हो 12 महीने से 6 महीने से, तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स आप ऑफलाइन कोचिंग लेके भी कर सकते हो। उसके अलावा आप आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स मिल रखे हैं, तो आप ऑनलाइन भी कोर्स लेके अपने कोर्स पूरा कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप कोर्स कर लेते हो 6 महीने के अंदर आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको सिर्फ भी फिर दूसरे टीचर तीसरे टीचर नहीं बदलने, सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है कोर्स के लिए। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 2 बुक्स फॉलो करनी है, जैसे एक कोई पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए आपको जो मॉक टेस्ट है, जो ऑफलाइन बुक्स आजकल बहुत चल रही है पीवाईक्यू की, वो क्वेश्चन आपको फॉलो करना है, जिसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। मैंने भी यूथ पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आ गया आजकल, दोनों वॉल्यूम आप मंगा सकते हो। इसके अलावा जो आजकल शॉर्ट में कोई बुक्स वगैरह चल रही है, तो आपको वो बुक फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा कोर्स पूरा करने के बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने हैं, या आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहता है जो नए पेपर में आए, तो आपको वो फॉलो करना है, वो क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा आपको तैयारी को कंटिन्यू रखना है, तैयारी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको पूरे पीवाईक्यू लगाने हैं प्रीवियस ईयर्स भर्तियों की, जिस भी आप डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट आपको कहीं मिलते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने आपको ज्यादा से ज्यादा, और सिर्फ एक या दो तीन बुक्स ही फॉलो करें। आप अलग अलग टीचर की अलग अलग बुक्स मंगाओगे तो उससे आपका तैयारी नहीं हो पाएगी, आपके मतलब बुक्स का स्टोरी करते रहोगे, आप कभी पढ़ नहीं पाओगे। तो कम से कम आपको बुक लाना है, कम से कम बुक फॉलो करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और कोर्स आपको सिर्फ एक बार लेना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। यह चीजें आप अगर 12 महीने कंटिन्यू फॉलो करते हो आपका श्योर सिलेक्शन है। इसके अलावा आपको बार बार मतलब अलग अलग बुक से या कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है, सारे दिन मॉक टेस्ट लगाना है आपको, हफ्ते के अंदर एक, और पीवाईक्यू सब फॉलो करनी है। यह तैयारी आप 12 महीने अगर कंटिन्यू कर लेते हो, आप आईटीआई के स्टूडेंट हो, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। अगर इसके अलावा भी मतलब आपको कुछ फॉलो नहीं करना है, सिर्फ यही चीजें फॉलो करना है। बाकी अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है तो आप को मतलब ये चैनल पे आप आ सकते हो, चैनल पे जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं आईटीआई के आधारित आपको सारी चीजें इसी चैनल पे बताता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे अनुभव है, मैंने जो मतलब जो मेरे साथ असफलताएं मिली, मुझे जो अनुभव हुए, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मुझे ये तक नहीं पता था उस टाइम तक जब मैं तैयारी करता था कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी वैकेंसी आती है, कुछ पता नहीं था। आज के टाइम पे आपके सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं आपको हर चीजें आपको अनुभव हो जाती है, सब पता चल जाता है। हमारे टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो इसलिए मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, इस नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।